बंदूक से नहीं आती। क्रांति पहले मनुष्य के विचार से जन्म लेती है। जब अन्याय के सामने मोड़ टूटता है, भय से बड़ी देशभक्ति हो जाती है, तभी इंकलाब जन्म लेता है। माँ, तेरी आंखों के आंसू हमारे जीवन का अंतिम आदेश है। जब तक इस धरती पर गुलामी अंत तक रहेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अंग्रेज समझते हैं वे हमारी देह को कैद कर सकते हैं, लेकिन विचारों को, क्रांति की आग को, आजाद आत्मा को कभी नहीं। हम जानते हैं यह बात फूलों में नहीं, यह बात फांसी के पत्ते पर चलता है। यदि सबके पास भारत की स्वतंत्रता है तो हमें मृत्यु भी स्वीकार है। जीवन कितना लंबा जिया यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि जीवन किस उद्देश्य के लिए जिया। इंकलाब जिंदाबाद, मातरम, माता की जय, मुर्दाबाद। देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश मांगता है साथियों, आज की ये सभा केवल योजना बनाने के लिए नहीं है। आज हमें यह तय करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां हमें किस रूप में याद करेंगी। कुछ ऐसे युवकों के रूप में जो अंग्रेजों से डर के जीते रहे, या उन दीवानों के रूप में जिन्होंने अपने लहू से आजादी की इबारत लिख दी। ये केवल नक्शा नहीं है, ये हमारी ताकत नहीं। देखिए, पंजाब डरा रहा है, बंगाल रो रहा है, और उत्तर प्रदेश की धरती किसानों के रक्त से भीग रही है। हर प्रांत, हर गांव, हर गली केवल एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि क्या कोई है जो हमें आजादी से मुक्त करेगा? और यदि हिंदी चुप रहे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन साहस पर्याप्त नहीं, हमें संगठन चाहिए, हमें अनुशासन चाहिए, हमें लोगों का विश्वास चाहिए। यदि हमें जनता का विश्वास नहीं मिला तो हमारी क्रांति केवल एक घटना बन के रह जाएगी। और यदि जनता जाग गई तो एक चिंगारी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को राज बना देगी। अंग्रेज अपनी सेना पर घमंड करते हैं और हम अपने इरादों पर विश्वास रखते हैं। उनके पास हथियार है तो हमारे पास मातृभूमि का आशीर्वाद है। साथियों, लोग समझते हैं कि हम मृत्यु के पीछे भागते, नहीं, हम जीवन के पीछे भागते। ऐसा जीवन जिसमें कोई किसान भूखा ना हो, जिसमें किसी मजदूर का पसीना अंग्रेजों की तिजोरी में ना हो। और अगर इसके लिए हमें अपने प्राणों के बलिदान देने पड़े, याद रखना, क्रांतिकारी बनते नहीं, वे हर पीढ़ी के साहस में जन्म लेते हैं। भगत, तुम्हारी बातें दिल में आग लगा देती है, लेकिन याद रखो, हमारी लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं है। हमारी लड़ाई डर से है, गुलाम मानसिकता से है। जब भारत का युवा जाग जाएगा तो अंग्रेजों की सत्ता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। निर्णय यही है, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये हथियार किसी भी दोस्त के लिए नहीं, ये अत्याचार के विरुद्ध न्याय का प्रतीक है। आज तुमने जो ये प्रण किया है, इसे इतिहास पर अक्षरों में लिखेगा। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे मातरम की जय, जिंदाबाद। देश नु चलो, देश नु चलो। बहनों, समय बहुत कम है। लाहौर में भी पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है और हर आने जाने वाली की तलाश की जा रही है।
हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा और ये पर्चे शहर के सभी विद्यालय, कारखाने, अस्पतालों तक पहुंच जाने चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि भारत अभी जीवित है। तो इतिहास याद रखेगा कि भारत की बेटियां डरी नहीं थी। और यदि जान चली गई? जान तो एक दिन सबकी जाएगी। प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, प्रश्न यह है कि मृत्यु आने से पहले हमने अपना जीवन किसके लिए जिया। आजाद जी ने संदेश भेजा है तो अंग्रेज अक्सर इस क्षेत्र में आने वाले हैं कि कागज हथियार सब अभी छिपाने होंगे। जल्दी, समय नहीं है। दरवाजा खोलो, हमें तलाशी लेनी है। कौन रहता है यहाँ? हमें सूचना मिली है आप क्रांतिकारी छुपे हुए हैं। चलो यहाँ कुछ भी नहीं है। आज तुम तीनों ने सिद्ध कर दिया कि क्रांति की सबसे बड़ी शक्ति विश्वास और बुद्धिमत्ता। याद रखना, जब भारत स्वतंत्र होगा तो इतिहास में नाम बेटियों का नाम भी लिखेगा। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जानते हैं कि क्रांति के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। शेर जब शिकार पर निकलता है तो जंगल कांपता है। और ये अंग्रेज तो पहले से ही डरे हुए हैं। इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि क्रांति कहां से है। इन्हें लगता है कि क्रांति किसी बंदूक में छिपी हुई है। अब इन्हें कौन समझाए कि क्रांति तो करोड़ों हिंदुस्तानियों के सीने में धड़क रही है। आजाद जी, अरे ये चोट नहीं, भारत माँ का आशीर्वाद है। अंग्रेजों ने रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आजाद को पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो आजाद की आगे का निर्णय आज नहीं करूंगा, निर्णय करेगा तुम्हारा अंतःकरण। आज सबसे प्रश्न पूछता हूं, उत्तर तुम्हें देना है। यदि कल अंग्रेज तुम्हें पकड़ ले, क्या तुम अपने साथियों का पता बताओगे? कभी नहीं। यदि तुम्हें कोड़ों से पीटा जाए, भूखा रखा जाए, पानी न दिया जाए, क्या तब भी तुम अड़ी रहोगे? यदि फांसी का फंदा तुम्हारे सामने झूल रहा हो और जीवन बचाने के बदले अंग्रेज क्षमा मांगने को कहे, क्या तब भी तुम मुस्कुराओगे? तो सुनो, आज से हम केवल एक साथी नहीं, एक परिवार है। हमारा रिश्ता खून का नहीं, बलिदान का है। लोग कहते हैं कि युवावस्था सपने देखने के लिए। हाँ, हमने भी सपना देखा, लेकिन हमने महलों का सपना नहीं देखा, हमने सत्ता का सपना नहीं देखा, हमने धन का सपना नहीं देखा। हमने देखा कि एक किसान जो अपनी फसल का मालिक है, एक मजदूर जिसके हाथों का पसीना सम्मान पाए, एक बच्चा जो अंग्रेजी हुकूमत नहीं स्वतंत्र भारत का इतिहास पढ़े, और एक माँ अपने बेटे को गुलाम नागरिक नहीं स्वतंत्र नागरिक बने। और यदि सपने की कीमत हमारा जीवन है तो यह सौदा हमें स्वीकार है। याद रखना, मनुष्य मरता है, विचार नहीं, शरीर मिटता है, और जिस दिन देश का अंतिम व्यक्ति भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, उसी दिन हम सच्ची जनते हर उस युवक की आंखों में जो अन्याय से टकराने का साहस करेगा। यदि इतिहास तुम्हारा नाम लिखेगा तो ऐसे माताओं का भी नाम लिखे जिन्होंने अपने लाल भारत को समर्पित कर दिए, और उन बहनों का जिन्होंने नागरिक आने से पहले क्रांति का संकल्प बांधा। आज हम सब भारत
भारत माँ के सामने एक अंतिम प्रण लेंगे। हम शपथ लेते हैं स्वतंत्र नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे, अपने प्राणों का अर्जन कर मातृभूमि के चरण में समर्पित करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहनों, समाचार अच्छे हैं। हमारे कई साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूरे लाहौर में छापे पड़ रहे हैं। तो अब हमें और भी ज्यादा सावधान रहना। हाँ जी आ रहे हैं, लेकिन उनका पीछा अंग्रेज कर रहे हैं। साथियों, समय बदल चुका है। हम अंग्रेज हमें पकड़ना नहीं चाहते, वे हमारी सोच को समाप्त करना चाहते हैं। सोच को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आज एक भगत सिंह गिरफ्तार होगा तो कल 1000 भगत सिंह जन्म लेंगे। यही विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब हमें एक ऐसा कदम उठाना होगा जिससे भारत का युवा जाग जाए। हाँ, एक ऐसी योजना जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर लंदन तक सुनाई देगी। आदेश दीजिए, हम तैयार हैं। ये लड़ाई बदले की नहीं है, ये लड़ाई अन्याय के विरुद्ध एक चेतावनी है। हम चाहते हैं भारत का युवा जागे, किसान जागे, मजदूर जागे, विद्यार्थी जागे। साथियों, क्रांति का अर्थ ठंडी हिंसा नहीं होती। क्रांति अन्याय के विरुद्ध अंतिम चेतावनी है। और जब अन्याय लड़ उठाता है तो क्रांतिकारी चलते हैं। हमें किसी मनुष्य से घृणा नहीं है, हमें घृणा है उस व्यवस्था से जिसने मनुष्य को गुलाम बनाया। कुछ बड़ा करना है तो हमें भी इसमें शामिल कीजिए, ताकि इतिहास बार बार ये न कहे कि भारत की बेटियां केवल आंसू बहाती रही। हाँ, सिर्फ तुम तीनों केवल संगठन की सक्रिय सदस्य नहीं हो, अति सक्रिय सदस्य हो। याद रखना इस बात को, ये तुम्हारे प्राण भी ले सकता है। इंकलाब! वंदे मातरम! भारत माता की जय। बहुत हो चुका। एक मुट्ठी भर लड़कों ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ाकर रख दी। हर शहर, हर कस्बे, हर विद्यालय में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, भगत सिंह। और यह नाम हमारे साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इस मुट्ठी भर कैदियों ने पूरा नाक में दम कर रखा है। सारे लोग फांसी से नहीं डरते, मौत से नहीं डरते। सर, ऐसे लोगों को हराना आसान। हर आदमी के कोई ना कोई है। यदि तलवार करे तो लालच काम करता है, लालच काम ना करे तो भय, और यदि भय काम ना करे तो विश्वास सबसे बड़ा हथियार होता है। तुम्हें पैसा मिलेगा, जमीन मिलेगी और सरकारी सुरक्षा भी। बस एक बार आजाद भगत सिंह और उसके साथियों तक पहुंचा दो। आज हमारी बर्बादी की जिम्मेदारी याद रखना, जो साम्राज्य के साथ होता है वो कभी खाली नहीं लौटता।
आज दिल बहुत बेचैन है, लगता है कोई तूफान आने वाला है। क्रांतिकारियों का लड़ाई तूफानों से कम है क्या? साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, यदि हमें चुनना पड़े, एक और अपना परिवार और दूसरी ओर भारत की स्वतंत्रता, तो हम क्या करेंगे? यही कोई प्रश्न है। हमने तो 50% चुन लिया था, लेकिन क्रांति का मार्ग चुना था। हमने भी अपना घर, अपना परिवार, अपना भविष्य सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। अब तो भारत ही हमारा परिवार है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग शायद हमें याद रखें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे उन अनाम स्त्रियों को भी याद रखें जिन्होंने बिना किसी सम्मान की इच्छा के क्रांति को अपने आंचल में छुपाकर रखा। सम्मान की इच्छा हम करने गए थे। हम तो अपने बच्चों को एक ऐसा भारत देना चाहते हैं जहाँ कोई भी मनुष्य ना हो। दरवाजा खोलो। संकेत साहब, विजय, बचाओ बचाओ, हमारे पीछे पुलिस है, हमारे बीच कोई मैंने कहा था अंग्रेज हमारी ताकत को नहीं, हमारे विश्वास को तोड़ना चाहते हैं। आज से कोई भी सूचना पूरे संगठन को पता नहीं होगी। हर साथी केवल इतना जानेगा जितना उसके कार्य के लिए आवश्यक है। और यदि वह मुखबिर हमारे बहुत निकट हुआ तो याद रखना, क्रांति का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी दुश्मन नहीं, भीतर का विश्वासघात होता है। आजादी, समय बहुत कम है। पूरे इलाके को अंग्रेजों ने घेर लिया है। हर रास्ते पर सैनिक खड़े हैं। लगता है मुखबिर हमारे ठिकाने तक आ पहुंचा है। क्या लड़ने का समय आ गया है? नहीं, घबराने का समय कभी नहीं आता। क्रांतिकारी पहले सोचता है, फिर वार करता है। साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारी उम्र ही क्या है, 23, 24, 25 वर्ष। इस उम्र में दुनिया के लोग अपने भविष्य के सपने देखते हैं और हम अपने कफन के लिए रंग चुन रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं, दुख तो इस बात का है कि काश हमारी आंखें स्वतंत्र भारत का इतिहास देख पाती। लेकिन यदि उस स्वतंत्रता में हमारा रक्त होगा तो हमें इस बात पर भी गर्व है। मैंने मुखबिर को देखा है, वो हमारा अपना नहीं, पुलिस का भेजा हुआ आदमी है। वो आज रात फिर आने वाला है। अच्छा, तो आज जाल में हम नहीं, वो फंसेगा। क्या योजना है? सुनो ध्यान से। दुर्गा, तुम नकली कागज तैयार करो। सरला, सारे असली दस्तावेज सुरक्षित स्थान पर रखो। कमला, बाहर गांव वालों को खबर कर दो, यदि यहाँ गोलियां चले तो कोई भी ये सो ना आए। और हम यहाँ मुखबिर का इंतजार करेंगे। चाची, आपको कुछ हो गया तो? आजाद मर सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता। यही है विश्वासवादी। आज एक बात सिद्ध हो गई कि अंग्रेज अपनी ताकत से नहीं, हम भारतीयों के विश्वासघात से शासन कर रहे हैं। और यहाँ हर गद्दार एक दिन जो है इतिहास की कटघरे में खड़ा होता है। बस, और एक शब्द भी नहीं। जिस मिट्टी ने तुझे जन्म दिया, इसी को बेचने चला था। कुछ सिक्कों के लिए तूने अपनी आत्मा की भी रख दी। गरीबी गद्दारी नहीं सिखाती, लोग सिखाता है। जा, तुझे आज जीवन दान देता हूं, ताकि तू हर दिन अपने विश्वासघात की आग में जलता रहे। लेकिन अंग्रेजों से जाके कह देना कि भारत के क्रांतिकारी दिखते नहीं हैं। जा। साथियों, अब समय आ गया है ये ठिकाना छोड़ने का। हमें इसी समय ये ठिकाना छोड़ना पड़ेगा। इंकलाब! जिंदाबाद! वंदे मातरम! भारत माता की!
साथियों, आज की यह सभा हमारे जीवन की सबसे कठिन सभा है। आज जो निर्णय होगा वो इतिहास बदल देगा, लेकिन उस निर्णय की कीमत शायद हमारा जीवन होगा। जीवन तो हमने उसी दिन देश को समर्पित कर दिया था जिस दिन क्रांति का हुआ। प्रश्न यह नहीं है कि हम जीवित रहेंगे या नहीं, प्रश्न यह है कि हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी या नहीं। सवाल केवल अंग्रेजों का नहीं, सवाल कोई हुई जनता का है। उन्होंने अन्याय सहते सहते उन्होंने अपना ऐसे भाग्य बना लिया है, अब उन्हें जागना होगा। लेकिन कैसे? सभा में भाषण देने की अनुमति नहीं है। सभा के बाद पुलिस की लाठियां हैं। अखबार सरकार के दबाव में है, तो आखिर हमारी बात जनता तक पहुंचेगी कैसे? मैंने बहुत सोचा, किताबें पढ़ी, इतिहास पढ़ा और दुनिया भर के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा। मुझे एक बात समझ में आई कि जब शासन जनता की आवाज सुनना बंद कर देता है तो इतिहास एक ऐसी प्रतीकात्मक घटना को जन्म देता है जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। हमारा उद्देश्य किसी की हत्या नहीं है, हमारा उद्देश्य भारत को यह बताना है कि युवा अब जाग चुका है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठेगी और जिस दिन हम बात अपने युवाओं तक पहुंचा देंगे उस दिन हमारा प्रण है। भैया, इसका अर्थ है आप जानबूझकर गिरफ्तारी देंगे? हाँ, कभी कभी जेल की सलाह के मंच बन जाती है और अदालत जनता तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम। क्या हम फिर आपसे नहीं मिल पाएंगे? क्यों नहीं? जब कोई युवक अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा तो समझ लेना मैं वही। लेकिन माँ, आपके पिता, आपका परिवार? मेरा परिवार केवल मेरा घर नहीं है, यह पूरा भारतवर्ष मेरा परिवार है। यदि भगत जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। और मैं भी। हमने साथ जीने मरने की शपथ ली थी। अब यदि इतिहास बुला रहा है तो साथ चलेंगे। नहीं भगत, मैं तुम्हें ये मौत की मुँह जाने नहीं दूंगा। आजाद जी, अगर कोई तोप के सामने खड़ा ना हो तो ये आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी कि आजादी की कीमत क्या होती है। लेकिन तुम्हारे बिना ये संगठन किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता, संगठन चलता है विचारों से। और यदि मेरे बिना संगठन टूट जाए तो समझिए मेरे संगठन को सही दिशा मिलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अजीब लोग हो तुम, हंसी सिर पर खड़ी है और तुम मुस्कुरा रहे हो। जेलर साहब, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया उसे मृत्यु भयभीत नहीं करती। डर तो उसे लगता है जिसने जीवन केवल अपने लिए किया। परिवार की याद नहीं आती? बहुत आती, माँ की भी, पिता की भी। लेकिन भारत की करोड़ों माताएं क्या मेरा परिवार नहीं है? सरकार चाहती है यदि तुम क्षमा याचना कर दो। बस यह शब्द अब कभी मत करना। हमें जीवन भीख में नहीं चाहिए। जीना है तो सम्मान के साथ और मरना है तो भारत के लिए। एक बात, हाँ पूछो। क्या तुम्हारे मन में कभी ये नहीं आया कि हम साधारण जीवन जीते? क्यों नहीं? जब किसी बेटे को अपने पिता की उंगली पकड़कर चलते देखा, जब किसी माँ को अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए, जब खेतों में किसानों को गीत गाते देखा, तो लगा कि काश हम भी ऐसा जीवन जीते। लेकिन यदि हम ऐसा जीवन जीते तो भारत स्वतंत्रता का जीवन नहीं जी पाता। लोग समझेंगे क्या हमने ऐसा क्यों किया? आज नहीं, शायद कल भी नहीं, लेकिन जब भारत स्वतंत्र होगा तो बच्चे पूछेंगे, माँ भगत सिंह कौन थे? और तब हर माँ गर्व से कहेगी, वह बेटा जिसने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया।
आपसे मिलने आए थे। रो मत, आज तो मुस्कुराने का दिन। लड़ाई कैसे चली? हमारे बिना नहीं, हमारे विचारों के साथ चलेगी। याद रखना, मनुष्य मरता है लेकिन उसके विचार नहीं। तब जब किसी विद्यालय में कोई बच्चा इंकलाब जिंदाबाद बोले तो समझ लेना मैं लौट आया। सरकारी आदेश है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तुम तीनों की कल अदालत में अंतिम पेशी होगी। समय आ गया है। चलो अब इतिहास से मिलने की तैयारी करें। चलो साहब, अब अपना इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इतनी कम उम्र और चेहरे पर इतना तेज, क्योंकि ये बैठते क्यों नहीं? क्योंकि ये अपने लिए नहीं, भारत के लिए जी रहे हैं। अपराध, अपने देश से प्रेम करना अपराध है तो हम अपराधी। गुलामी का विरोध करना अपराध है तो हम अपराधी। और अन्याय के विरुद्ध सिर न झुकाना अपराध है तो हाँ, मैं बार बार यही अपराध करूंगा। कानून? कौन सा कानून? जो भारतीयों से बिना पूछे बनाया गया, जो गरीब किसानों से कर वसूलता है और उनकी फसलें छीन लेता है, जो भारतीयों को दूसरा दर्जा देता है। अगर यदि यही कानून है तो इतिहास ऐसे कानून को न्याय नहीं, अन्याय कहेगा। नहीं, हमने युवाओं को जगाया है। भड़काया तो उस शासन ने था जिसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई, जिसने गरीब किसानों पर अत्याचार किए और जिसने सच बोलने वालों को जेलों में डाल दिया। अदालत में शांति रखी जाए। मान्यवर, यदि अदालत में सत्य बोलने से अशांति होती है तो दोष सत्य का नहीं, अन्याय का है। आज हमें अपराधी कहा जा रहा है, कल यही इतिहास कहेगा कि अपराधी कौन था। अपने देश से प्रेम करने वाला युवक या वो ब्रिटिश शासन जिसने पूरे राष्ट्र को जंजीरों में बांध दिया। आज इस कटघरे में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ करोड़ों भारतीयों की भूख, उन किसानों की पीड़ा खड़ी है जिनकी फसलें उनसे छीन ली गई, उन माओं के आंसू खड़े हैं जिनके बेटे बिना अपराध जेलों में सड़ रहे हैं। तुम हमें फांसी तो दे दोगे, क्या हमारे विचारों से दोगे? क्या बच्चों के मन से स्वतंत्रता का स्वप्न मिटा दोगे? क्या सूर्य को उगने से रोक दोगे? नहीं। जिस दिन हमारा शरीर इस मिट्टी में मिल जाएगा उस दिन हजारों क्रांतिकारी जन्म लेंगे और उस दिन तुम्हारा साम्राज्य अपने ही नींव के बोझ से ढह जाएगा। याद रखो, साम्राज्य तलवार से बनते हैं लेकिन विचारों से हारते हैं। निर्णय तो जनता सुनाएगी, आज नहीं, कुछ वर्षों बाद जब भारत स्वतंत्र होगा। मान्यवर, आज मुकदमा इन पर चल रहा है, कल मुकदमा ब्रिटिश सरकार पर चलेगा। उनके हाथों में हथकड़ी है, लेकिन इनका मकसद आज भी सच है। और जिस राष्ट्र में युवाओं का बच्चा छूटा नहीं, उसे कोई भी साम्राज्य सदैव गुलाम नहीं रख सकता। समय समाप्त हुआ, कैदियों को वापस ले चलो। चलो साथियों, आज अदालत के लिए इतिहास के अलावा
आज भी किताब? अब तो परीक्षा समाप्त हुई। नहीं राजगुरु, क्रांतिकारी की परीक्षा कम से सांस तक चलती है। कल शायद हमारी आखिरी सुबह होगी। नहीं, कल हमारी आखिरी सुबह नहीं, नए भारत की सुबह होगी। गुरु सुनने वाले की बस हेलो 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 भगत सिंह, सरकार ने तुम्हें अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी। हेलो, मेरी माई हाँ, और तुम्हारे पिता भी। माँ, बेटा भगत, कैसा है तू? माँ तू रो क्यों रही है? तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तेरा बेटा भारत माँ की गोद में जा रहा है। बेटा, माँ हूँ, दर्द भी है और गर्व भी। मैंने तेरी पहली मुस्कान भी देखी थी और आज तेरी अंतिम मुस्कान भी देख रही हूँ। तुझे याद है जब मैं छोटा था तो मुझे वीरों की कहानियां सुनाया करती। तू ही तो कहती थी कि देश की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। माँ, मैं आज वही पाठ तो दोहरा रहा हूँ। हाँ, लेकिन किसी माँ ने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन उस कहानी का नायक उसका अपना बेटा होगा। बेटा भगत, तू आज भी चाहे तो दया याचना दे सकता है। नहीं पिताजी, अगर मैं क्षमा मांग लूंगा तो करोड़ों युवाओं को क्या मुंह दिखाऊंगा? जीवन सम्मान से बढ़कर नहीं। बेटा, आज मैं तेरा पिता नहीं, एक साधारण नागरिक की तरह तुझे प्रणाम करता नहीं हूँ। पिताजी, ऐसा मत कीजिए। अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए। भैया, हम आपको विदा करने नहीं आए, हम वचन देने आए हैं। क्रांति की मशाल को बुझने नहीं देंगे। सही से कवर करो बीच में। इससे बड़ा तिलक दुनिया में कोई नहीं। करण, अगर फिर से जन्म हुआ तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरा भाई बनूंगा और उसके भाई बनूंगा। समय समाप्त हो गया। नहीं, मैं रहूंगी नहीं। मैं एक शेर की माँ हूँ। जा बेटा, ऐसे जा कि भारत की हर माँ तुझ पर गर्व करे। बस माँ, यही मुस्कान बनाए रखना और मेरी अंतिम यात्रा आंसुओं से नहीं, भारत माँ की जैसे विदा करना। भारत माता की जय। जिंदाबाद! वंदे मातरम! भारत माता की जय। सरकारी आदेश के अनुसार आज 23 मार्च संध्या को तुम तीनों को फांसी दी जाएगी। बस इतनी सी बात? मैं तो समझा कोई बड़ी खबर होगी। श्रीमद साहब, एक निवेदन है कि हमें जब ले जाया जाए तो हम एक गीत गाना चाहते हैं। आज मैं नियम नहीं, मनुष्य बनकर खड़ा हूं। गाइए, गाइए, शायद इतिहास भी सुनना चाहता है। बसंती चोला
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती। यदि फिर से जन्म मिला तो क्या बनना चाहोगे? वही भारत, वही मिट्टी, वही संघर्ष, फिर तेरा साथी। और मैं फिर हंसते हंसते इस भारत पर कुर्बान हो जाऊंगा। मेरे बेटों, आज मैं तुम्हें रोकने नहीं आई, मैं तुम्हें अपने आंचल में लेने आई हूँ। तुम्हारा रक्त भारत की स्वतंत्रता का बीज बनेगा और हर पीढ़ी को साहस देगा। माँ, यदि हमारे जाने के बाद भारत स्वतंत्र हो जाए तो हमारी समाधि पर फूल बन चढ़ाना, वहाँ विद्यालय बनाना, पुस्तकालय बनाना और एक ऐसी पीढ़ी बनाना जो अन्याय से टकराने का साहस रखे। तुम्हारे विचार गांव-गांव पहुंचेंगे, हर बच्चे तक पहुंचेंगे। तुम्हारा नाम इतिहास नहीं, हर भारतीय का संस्कार बनेगा। भगत सिंह, तुम तीनों की कोई आखिरी ख्वाहिश? तेरा साहब, हमारे हाथ खोलो, हम आखिरी बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोलिए जाओ। इंकलाब! जिंदाबाद! 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 मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। जंजीरों में कैद है वो, उसे छुड़ाना होगा। अब न सहेंगे हम गैरों की गुलामियां।